सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज देवी द्रौपदी रोने लगी, तड़प तड़प करके रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे पुत्रों को, मेरे बच्चों को किसने मारा? रात में मैं जिस बालक को सुला करके गई थी, एक भी बालक जीवित नहीं है। आज द्रौपदी जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद प्रभु आ जाते हैं। पांडव को लेकर के जब कन्हैया आते हैं, पांडव ने जैसे देखा, द्रौपदी से पूछा, देवी ये किसने किया? इतने निंदनीय कार्य ये किसने किया? ये सामर्थ्य किसने किया? जैसे पांडव ने पूछा, द्रौपदी कहती, स्वामी मुझे स्वयं को ज्ञान नहीं है, मैं खुद नहीं जानती कि ये गलत काम किसने किया। रात को अपने बच्चों को मैं सुला करके तो गई थी, जैसे सुबह उठाने के लिए, जगाने के लिए जब मैं आई ना, मेरे एक भी बच्चे जीवित नहीं हैं। आज देख करके पांडव भी अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। इतने में अर्जुन ने कहा, देवी चिंता मत करो, जिस पापी ने, जिस आतताई ने ये निंदनीय कार्य किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा और मैं वचन देता हूँ, उस पापी को तुम्हारे सामने ला करके उसका शरीर से सिर में अलग कर देता हूँ। वचन तो दिया। और अर्जुन ने तुरंत भगवान से कहा, प्रभु चलिए, उस पापी को ढूंढने के लिए चलना है। भगवान तुरंत चलते। अश्वत्थामा भाग रहा था, जैसे भागने लगा ना, इतने में अर्जुन ने पकड़ लिया। भगवान बोले, अर्जुन इस पापी को मार दो। अर्जुन बोले, नहीं, अभी वो समय नहीं आया, इस पापी को मारना तो है, लेकिन द्रौपदी के सामने मारो। जिस पापी ने देवी द्रौपदी के 5 बच्चों को मारा, उस पापी को मैं जीवित कैसे छोड़ सकता हूं? मारना तो है, लेकिन द्रौपदी के सामने मारो। आज अश्वत्थामा को पकड़ करके, खींच करके द्रौपदी के सामने ले जाया गया। जैसे देवी द्रौपदी ने देखा, देखते ही द्रौपदी बोली कि स्वामी आप इसे जाने दीजिए, इसे मत मारिए। पांडव कह रहे हैं, आप कैसी बातें करती हैं? जिस पापी ने हमारे बच्चों को मारा, ऐसे पापी के ऊपर भी करुणा का भाव कैसे आप रख सकती हैं? ये भाव कहाँ से आया? तब द्रौपदी बोली कि स्वामी, एक तो ये गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए, और दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना सर्वथा पाप है। एक तो ये गुरु पुत्र है और ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना पाप है। और आप अगर इसे मारोगे ना, तो आज जिस प्रकार पुत्र के वियोग में मैं रो रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ, वो तड़पन इसकी माँ को भी होगा। अगर आप इसे मारोगे तो इनकी माँ भी मेरी तरह रोएंगी। मैं और कभी नहीं चाहती हम लोगों के वजह से किसी की माँ के आंख में आंसू आए। कितना सुंदर भावना है, कितना सुंदर विचार है। महाभारत की वो स्त्री, महाभारत की एक नारी, जिसके पास में इतना उदार भावना है, इतना विशाल हृदय है। इस कथाओं को सुनकर के हमें भी चाहिए देवी द्रौपदी जैसा स्वभाव हर नारी में हो। जिसने स्वयं के बच्चों को मारा, ऐसे आतताई के ऊपर भी दया का दृष्टि, कृपा की भावना